So friends, welcome to Arya Education. First of all, my name is Suresh Sharma. Now I am going to take the subjects network theory. On the basis of that, I am taking the topic start to delta connection. It means जब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कनेक्शन स्टार कब होता है और डेल्टा कब होता है। मतलब हम सर्किट को देख करके ये पहचान पाए कि ये स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन। जब हम इन दोनों में डिफरेंस अगर कर पाएंगे तो ये बेहतर तरीके से हम उसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें मिलती है जिसमें हम इजीली रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू, वी कैन फाइंड द इंडक्टेंस एज वेल एंड द कंडक्टेंस। इट मीन्स कैपेसिटर वैल्यू एंड इंडक्टर वैल्यू। मतलब हम दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रेसिस्टर का, या तो कंडक्टर का, और या तो इंडक्टर का। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है रेसिस्टेंस का। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सर्किट जब अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमको कनेक्शन उसे इजी कैसे बनाते हैं। अब देखिए, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि हम सर्किट को पहचाने कैसे कि स्टार टू डेल्टा है ये। जब सर्किट इस तरह से है, मतलब हमें इस इंड का एंड टू एंड कनेक्शन ना मिले, इस रेसिस्टर का वैल्यू एंड टू एंड कनेक्शन ना मिले, और ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है एक रेसिस्टर R2। इस तरह को सर्किट को हम लोग टी सर्किट बोलते हैं। ये टी नेटवर्क है, ठीक है। इस सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। अब ये हो जाता है स्टार टू डेल्टा। ये सर्किट स्टार कनेक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रही है और ये सर्किट जो है वो डेल्टा कनेक्शन के लिए कर रही है। मतलब जब हमें जब R1, R2 और R3 का वैल्यू दिया रहे तो हम RA का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ R1, R2 एंड R3। मतलब हम ये तीनों का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको पता चल रहा है ना ये टी नेटवर्क और स्टार टू डेल्टा कनेक्शन कैसे हुआ। मैंने इसी सर्किट को उठा करके यहाँ पे रख दिया। इसका कनेक्शन ये R1 यहाँ पे आ गया, ये R1 वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये R2 वैल्यू यहाँ पे आ गया, और ये R3 रेसिस्टर का वैल्यू मैंने यहाँ पे किया। इस कनेक्शन को ही हम लोग स्टार कनेक्शन बोलते हैं, क्योंकि सर्किट जस्ट लुक लाइक अ स्टार। अब स्टार टू डेल्टा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सर्किट में कभी कभी जब आप नेटवर्क सॉल्व करोगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ेगी कि आप इजिली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं R1, R2 का वैल्यू। देखते हैं R1 का वैल्यू अगर मुझे दिया है, अगर ये स्टार टू डेल्टा कनेक्शन जब हम बात कर रहे होते हैं, मतलब सर्किट जो है वो स्टार में रहेगा, हमें डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब डेल्टा इज गिवन, अगर हम देखा जाए तो ये गिवन वैल्यू है, हम लोगों को फाइंड करना है इसे। ये अननोन वैल्यू है, मतलब इसे फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये अननोन वैल्यू हो जाएगा। ये अननोन वैल्यू होगा RA। अगर हमें RA का वैल्यू निकालना है, मतलब हम इस सर्किट को लेंगे, RA का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन तीनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे आप देखिए। इसका आप जब ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मुझे अगर इसे फाइंड आउट करना है तो ये तीनों रेसिस्टर का वैल्यू मुझे नोन रहेगा। अब ये तीनों वैल्यू अगर नोन है तो हम RA का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये RA हो गया, इसके अपोजिट ये तीनों रेसिस्टर का मल्टीप्लीकेशन 1/1 जो अलजेब्रिक सम होता है उस टाइप से करेंगे। तो ये कैसे होगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, R3 इंटू R1। अब ये रेसिस्टर है RA, इसके अपोजिट रेसिस्टेंस क्या है, ये इसका अपोजिट रेसिस्टेंस हो जाएगा R3। RA का अपोजिट साइड का रेसिस्टेंस R3 है, इसलिए नीचे में R3 का वैल्यू जाएगा, इसलिए नीचे में R3 का वैल्यू जाएगा। ये हो जाएगा RA का वैल्यू, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब ठीक उसी तरह अगर मुझे RB रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना रहे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एज इट इज हो जाएगा RB, ऊपर वाला सेम हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो R1 इंटू R2, R2 इंटू R3, R3 इंटू R1, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1,
अब देखते हैं इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है। आरबी के साइड में अगर इसका अपोजिट रेजिस्टेंस देखें तो R2 है, तो इसके नीचे R2 आ जाएगा, इसके नीचे R2 हो जाएगा। तो ये हम फाइंड आउट कर पाएंगे आरबी का वैल्यू। जब आरबी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, सेम उसी तरह R3 का वैल्यू देखते हैं। तो R3 का वैल्यू चलाएगा, प्लीज नोट डाउन। आप इसे उतार लीजिए, मैं इसे अभी स्पेस नहीं होने की वजह से मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा। नाउ इट इज ओके। सेम उसी तरह अगर आरसी का वैल्यू निकालना हो हमें, अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो सेम इसका भी फार्मूला उसी टाइप से हो जाएगा। और जब आप फार्मूला को फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ सी आरसी इक्वल टू सेम R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1। अब इसके साइड का अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R3 का अपोजिट रेजिस्टेंस R1 है कि नहीं है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्लियरली विजिबल है ना? RC का अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस R1 है, तो ये R1 आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूला है, तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आपको तीनों का वैल्यू पता चल गया, और जब वैल्यू पता चल गया तो आप जस्ट वैल्यू पुट करो, आपको रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, आप फार्मूला डायरेक्टली इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा ये टॉपिक लेने के पीछे मकसद यही था कि आप फार्मूला कैसे ट्राई करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें ये इस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, या तो डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला दे विल आस्क, वो आपसे जरूर पूछने जा रहा है डेरिवेशन का फार्मूला को ट्राई कीजिए आप। तो आपको इस पैटर्न से अगर आप इस तरह के रोटेशन अगर आपको पता है कि कौन किसके अपोजिट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर सेम अगर पूछते हैं कि डेल्टा अगर कनेक्शन दिया हो और स्टार कनेक्शन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना हो, तो आप कैसे करोगे?